स्वागत है आप सभी का इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के लिए गुरु वक्रीय होके क्या फल देने वाले हैं। जी हाँ, 11 नवंबर से गुरु वक्रीय हो गए हैं और ये रहने वाले हैं 120 दिन के लिए। जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वो काफी बली हो जाता है, उन्हें एक चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं गुरु की। और जब भी कोई ग्रह जो सौम्य हो, सुख देने वाला हो, वो बली होता है या वो वक्रीय होता है तो उसका भी चेष्टा बल बढ़ता है और उसके सुखों में वृद्धि होती है। यानी उसकी जो सुख देने की प्रवृत्ति है, उसके जो सौम्य गुण हैं, उनमें वृद्धि होती है। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए हम कहेंगे कि एक अच्छा लाभ का समय रहने वाला है। यहाँ पर इनका धन, धर्म सभी कुछ बढ़ने वाला है और जो इनकी मानसिक स्थिति है उसमें भी बहुत सुधार होगा। यहाँ पर रिश्ते भी सुधरेंगे, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर रहेगी गुरु की वक्रीय अवस्था में, यहाँ पर ये चेष्टा बल इनको एक एक्स्ट्रा प्राप्त होगा। और ऐसी स्थिति में गुरु अतिचारी भी चल रहे हैं और उच्च के भी होकर चल रहे हैं। गुरु की जो स्थिति बनी हुई है, गुरु यहाँ पर उच्च के हैं और आपके भाग्य में विराजमान है। देखिए यहाँ पर इसे आप वृश्चिक राशि वाले और वृश्चिक लगन वाले दोनों ही देख सकते हैं। यहाँ पर गुरु की जो स्थिति है, गुरु आपके भाग्य में विराजमान है। 11 नवंबर से लेकर और 5 दिसंबर तक गुरु उच्च के रहेंगे और आपके भाग्य में रहेंगे। देखिए इस पूरे ही जो हम 120 दिन का जो हम आपको हालचाल बता रहे हैं गुरु के वक्री होने का, ये हम आपको 2 चरणों में बताएंगे। यानी एक 5 दिसंबर तक और एक 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक ये स्थिति बहुत बली है, बहुत लाभप्रद है। तो इसे आप ढंग से सुने और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आप लाभ उठा सकते हैं और अपने रुके हुए सारे कार्य काम बना सकते हैं, तो इसको आप देखें। देखिए यहाँ सबसे पहले गुरु की जो दृष्टि है, गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं। गुरु आपके भाग्य में बैठ के सबसे पहले यहाँ से देख रहे हैं आपकी लगन पर, इनकी पंचम दृष्टि है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है, जब भी गुरु चाहे लगन में हो या लगन को देखें तो इनकी जो दृष्टि है अमृत के समान है, गंगा जल के समान है। कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि अगर लगन पर है तो बहुत सारे अनिष्टों को, अपवादों को, बीमारियों को, अभाग्य को ये दूर कर देती है। तो यहाँ पर 5 दिसंबर तक गुरु की जो स्थिति है, दृष्टि है, आपकी लगन पर है। तो यहाँ पर एक तो आप काफी पॉजिटिव फील करेंगे। अगर हम हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर स्वास्थ्य में भी बेहतर महसूस करेंगे, मानसिक तनाव जो था वो दूर होगा आपका। और जो आपकी बुद्धि है वो एक हम कहेंगे कि पॉजिटिव उसमें आप चलेंगे, यानी पॉजिटिव ऑरा आपका रहेगा और सुकून और शांति का एहसास भी होगा। आपकी निर्णय शक्ति भी यहाँ पर बेहतर होगी। इसके बाद जो गुरु की सप्तम दृष्टि है, गुरु यहाँ आपके भाग्य से बैठकर देखेंगे आपके तीसरे भाव को। ये पराक्रम का भाव है और आपके सिबलिंग्स का भाव है, आपके ऑनलाइन काम का भाव है। तो यहाँ पर इस पूरे ही 5 दिसंबर तक के समय में वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे, स्फूर्ति महसूस करेंगे, काफी एक्टिव फील करेंगे। जो कुछ लंबे समय से पीछे डल चल रहे थे, कहीं ना कहीं कोई परेशानियां थी, लेकिन यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी इनके तीसरे भाव पर, ये एक तो इनके रिश्तों को सुधारेगी। कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों को इससे लाभ हो सकता है। जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन्हें यहाँ पर लाभ के चांसेस रहेंगे पूरे पूरे। साथ ही आपका भी पराक्रम बढ़ेगा और किसी भी रूप में अगर आपकी लव लाइफ भी डैमेज थी तो उसमें भी यहाँ पर सुधार होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। क्योंकि जो गुरु की तीसरी नवम दृष्टि है वो आपके त्रिकोण को देख रही है। तो गुरु आपके भाग्य में बैठ के उच्च के होकर और वक्रीय होकर 5 दिसंबर तक आपका जो पूरा धर्म त्रिकोण है, यानी दोनों त्रिकोण जिन्हें हम लक्ष्मी भाव भी कहते हैं, यानी पंचम और नवम, और उसके साथ आपका जो केंद्र लगन है, इन तीनों को ही शुद्ध कर रहे हैं, तीनों को ही एक्टिव कर रहे हैं। और यहाँ पर जो आपकी स्थिति है, यानी आपकी लव लाइफ में सुधार होगा, रिश्तों में सुधार होगा। बहन भाइयों से कहीं रिश्ते बिगड़े हुए थे तो उसमें भी यहाँ पर पूरा पूरा सुधार नजर आ रहा है। तो इस समय का आप पूरा लाभ उठाएं। और देखिए जब भी त्रिकोण में दृष्टि रहती है पंचम भाव की, अगर हम बात करें गुरु की, गुरु क्योंकि शिक्षा और ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से अगर स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही थी, कोई अड़चने थी, अगर वो डिस्टेंस एजुकेशन या फॉरेन में जाके पढ़ना चाह रहे थे और उनकी बात नहीं बन रही थी, तो यहाँ पर ये जो आपका समय है विद्या के हिसाब से भी बहुत लाभकारी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देखिए गुरु
यहाँ बैठ के आपके सीधे, जैसे मैंने बताया, तीसरे भाव को देखेंगे और जो यहाँ इनकी दृष्टि रहेगी आपको एक्टिव मोड में लाएंगे किसी भी रूप में। अगर आपका कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम है, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप टीचिंग से जुड़े हुए हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में अगर आप हैं, तो यहाँ पर जो गति है वो बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि चेष्टा बल यहाँ पर आपको मिला हुआ है, वक्रीय अवस्था है। देखिए, कहा जाता है कि जब भी कोई भी ग्रह वक्री होता है तो पीछे चलता है या धीरे होता है। देखिए, ग्रह पीछे नहीं चलता है, उसकी स्पीड में जरूर कमी आती है, लेकिन जो ग्रह सुख देने वाला है, जिस जैसे हम यहाँ बात करें गुरु की, तो देखिए यहाँ पर ग्रह जरूर बली होगा और उनकी जो दृष्टियां जहां जहां पड़ेंगी तो वो जितने भी भाव हैं आपके, ये मान लीजिए कि वो पूरी तरीके से एक्टिव होंगे, तो आपके काम में भी तीव्रता आएगी, आपकी लगन स्ट्रांग होगी। और अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो गुरु स्वयं उच्च के होकर वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए इस समय बैठे हुए हैं आपके भाग्य में ही। और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए देखिए जो भाग्य की स्थिति हमेशा डामाडोल रहती है, कमजोर रहती है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ नीच के हो जाते हैं। लेकिन ये स्थिति आपकी कई सालों बाद आई है और हम यही कहेंगे कि कोई भी काम जो आपने भाग्य के भरोसे छोड़ा हुआ है, या आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या अपनी लव लाइफ को सुधारना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि गुरु आपके लॉर्ड हैं, एक तो आपके त्रिकोण के पंचम भाव के लॉर्ड हैं और आपके धन भाव के लॉर्ड हैं। तो जब भी कोई त्रिकोण का स्वामी या धन भाव का स्वामी या केंद्र का स्वामी उच्च का होके आपके भाग्य में बैठता है, तो इतना आप समझ सकते हैं कि वो समय आपके लिए कितना लाभप्रद है। तो इस मौके का फायदा उठाए। और देखिए, जैसा मैंने बताया, 5 दिसंबर के बाद जो गुरु की स्थिति, यानी 5 दिसंबर तक तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन के लिए बहुत बहुत अच्छा समय है। इसके बाद गुरु की जो स्थिति है, पुनः गुरु मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर से लेकर वो रहेंगे 11 मार्च तक मिथुन में ही, और वो यहीं पर वक्रीय रहेंगे। देखिए, इससे पहले भी वो मिथुन में ही थे और पुनः मिथुन में आएंगे, क्योंकि यहाँ इनका कोई ना कोई कार्य अधूरा रहा है, तभी ये पुनः यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर जो भी आपके पुराने अटके हुए काम थे, इन्हें गुरु अवश्य पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। और देखिए, कहा भी जाता है कि जब कोई ग्रह पुनः वापस अपने पुराने घर में आता है तो उससे ज्यादा बली हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि यहाँ की क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है। जैसे कोई भी लौट कर अपने घर आता है तो उसे पता है कि यहाँ क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, और रुके हुए काम यहाँ पर आपके पूरे होंगे। जब यहाँ 5 दिसंबर को गुरु आएंगे तो इनकी दृष्टि रहेगी आपके 12वें भाव में, आपके धन भाव में और उसके साथ आपके सुख भाव में। तो देखिए, जब गुरु आपके अष्टम में जरूर प्रवेश करेंगे, ये हम जरूर यहाँ पर कहेंगे कि गुरु जो वक्री हैं पुनः आपके अष्टम में प्रवेश कर जाएंगे, तो स्वास्थ्य को लेके अगर हम यहाँ पर बात करें, तो पहले जब गुरु यहाँ थे तो वक्रीय नहीं थे, लेकिन अब वक्रीय अवस्था में आएंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित अगर आपकी कोई भी परेशानी चल रही है तो उसे वो दूर करने में आपकी मदद करेंगे। स्पेशली पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी या शुगर और इस तरीके की कोई चीजें थी तो वो दूर होंगी। यहाँ से बैठ के गुरु आपके 12वें घर को देखेंगे, जो विदेशों का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, और यहाँ मेडिकल एक्सपेंसेस या व्यय भी जिसे हम कहते हैं, और धर्म मोक्ष का भी ये घर है। तो यहाँ पर आपकी यात्राएं बहुत बढ़ने वाली हैं, यानी 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक आपकी यात्राएं यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और विशेषकर यहाँ पर हम कहेंगे धार्मिक यात्राएं आपकी बढ़ने वाली है। इसके साथ साथ अगर गुरु की स्थिति जब यहाँ पर रहेगी तो दवाइयों पर जो आपके खर्चे हो रहे थे, किसी ना किसी रूप में हेल्थ इश्यूज आपको चल रहे थे, उनमें भी यहाँ पर कमी आने वाली है। तो गुरु की जब ये दृष्टि रहेगी मार्च तक, तो आप मान के चलें कि यहाँ पर पहले से भी स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहने की जरूरत है, ये हम जरूर कहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें गुरु की दूसरी दृष्टि की, तो गुरु की दूसरी दृष्टि रहेगी आपके कुटुंब पर, आपके धन भाव पर, आपकी वाणी पर। देखिए, जब गुरु की दूसरी दृष्टि यहाँ रहेगी 5 दिसंबर से और 11 मार्च तक, तो यहाँ पर अगर किसी भी रूप में आपकी धन कहीं अटका हुआ था, कोई पुराना इन्वेस्टमेंट था और वो पैसा नहीं निकल रहा था, तो ये समय आपके लिए काफी खास है। यहाँ पर आपका रुका हुआ धन, या अगर पैतृक संपत्ति से कोई विवाद चल रहा था, तो उन सारी समस्याओं में यहाँ पर आपके स्टॉप लग जाएगा और आपको पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, रुका हुआ धन आपका आएगा। और देखिए, जब भी स्थिति, यानी हम कहेंगे अष्टम में बैठकर जब देखते हैं गुरु अपने ही घर को, तो यहाँ पर इकट्ठा धन, यानी एकदम से धन का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ हम कहेंगे कि यहाँ पर आपके
जो कहीं वाणी में दिक्कत आ रही थी, कम्युनिकेशन स्किल आपका खराब था, ये स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत थी, उनमें भी सुधार होगा और रिश्ते भी यहाँ पर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गुरु अपने ही घर को देखेंगे। और साथ ही साथ गुरु की जो दृष्टि रहेगी चौथे भाव को अगर हम देखें, गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके 4th हाउस को यहाँ पर गुरु देखेंगे। और देखिए जो चौथा घर है ये सुख भाव है, यानी माता से आपके संबंधों में सुधार आएगा। और अगर प्रॉपर्टी या वाहन आप कोई लेना चाह रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, तो गुरु की स्थिति बली रहेगी और गुरु यहाँ पर बिल्कुल हम कहेंगे कि 100% आपको प्रॉपर्टी से भी लाभ दिलाएंगे। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई विवाद था उसे भी दूर करेंगे, या कोई नया मकान वाहन आप ले सकते हैं। और आपकी सुख सुविधाएं लग्जरी यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो गुरु का ये जो परिवर्तन है वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि देखिए आपके जो लॉर्ड हैं मंगल है और गुरु आपके परम मित्र है, तो यहाँ पर गुरु की ये पूरी 120 दिनों का जो वक्रीय होना है ये आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाला है। और देखिए एक विशेष बात यहाँ पर भाग्य और अध्यात्म की अगर हम बात करें, तो गुरु आपके पूरे ही धर्म त्रिकोण को एक्टिव कर रहे हैं, तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ने वाला है, घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं। गुरु की जो दृष्टियां है ये अगर किसी भी रूप में आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत थी या विवाह नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ बैठ के गुरु जब आपकी लगन को देखेंगे तो आप मान के चलें कि आपके विवाह के भी योग बनेंगे। तो ये इस समय को आप बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और इसका लाभ उठाएं। और अगर कहीं दूर दराज जाके यात्राएं करना चाहते हैं, धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, तो ये समय आप इसको पूरा लाभ उठा सकते हैं। और गुरु उच्च के गुरु जो हम कहेंगे या वक्रीय गुरु आपको ये लाभ देंगे ही। एक चीज हम आपको जरूर बताएंगे, जितना हो इस समय आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः का जाप करते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। और इसके साथ साथ जो आपकी स्थिति है, यानी घर में देखिए जो स्थान होता है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, यानी पूरब और उत्तर का जो कोना होता है वो गुरु का स्थान है, वहां पर जितना हो साफ सफाई रखें, वहां अवश्य ही 1 लोटा जल भर के रखें और पीले फूल वहां पर आप नित्य चढ़ाएं। और वहां पर आप कोई ना कोई गुरु की या शिव का वो स्थान है, शिव की प्रतिमा वहां लगा सकते हैं। तो आप देखिए वहां बैठ के अगर आप ध्यान साधना करते हैं तो किस तरीके से ये वक्रीय गुरु आपके वारे न्यारे करते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।